धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, पाठ के संदर्भ में ही प्रश्नोत्तर करना है आप सबको। पाठ से अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे तो हमारा समय चला जाएगा, क्योंकि प्रश्न तो बहुत आते रहेंगे आपके। किसी ने प्रश्न किया है कि आत्मा और मन अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। आत्मा चेतन वस्तु है और मन जड़ वस्तु है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न ये भी किया था, आत्मा में विचार रहते हैं या मन में विचार रहते हैं? तो विचार जो भी होंगे वो सब मन में ही रहते हैं। बाहर से कुछ भी आता है या कुछ भी जाता है, आना और जाना ये सब मन में होता है। आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता और आत्मा से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। स्वामी जी एक बार और बता देंगे, अभी आपकी आवाज कट गई, समझ में आया? हाँ जी, जी मैं ये कह रहा था, प्रश्न जो है वो आवाज आ गई? हेलो हेलो, आप लोग बोलिएगा नहीं, मेरे को बोलने दीजिएगा। एक प्रश्न किया है कि आत्मा और मन अलग अलग है या एक ही है? तो उत्तर ये है, आत्मा अलग है, वो चेतन है, और मन अलग है, वो जड़ वस्तु है। अगला प्रश्न इसी पर है कि विचार मन में रहते हैं या आत्मा में रहते हैं? करती मुझे समझ नहीं आ रही। माइक्रोफोन ऑन कैसे किया था? हाँ जी, तो विचार जो भी रहते हैं वो मन में ही रहते हैं। बाहर से जो भी प्रवेश होता है वो मन के अंदर प्रवेश होता है। आत्मा में कोई भी अंदर नहीं जाता और आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं निकलता। आत्मा अपरिणामी है, वो अखंड एक रस है। जैसे परमात्मा के विषय में आपने सुना है, परमात्मा अखंड है, एक रस है। आत्मा भी वैसा ही है जैसे परमात्मा है। जीवात्मा भी अखंड है, एक रस है, अर्थात उसमें कोई भी प्रवेश होकर के उसका बड़ा होना और कुछ घट करके छोटा होना ऐसा नहीं हो सकता। यानी आत्मा में न इन है न आउट है। आत्मा अपरिणामी अखंड एक रस है। तो जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो मन में ही रहते हैं। हम जो विचार करते हैं, जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास में है, सब कुछ मन में रहता है। तो इसलिए इस बात को समझना है कि आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं होता है। जो भी प्रवेश होता है वो मन तक ही होता है, और मन में आए हुए विचारों को या सुख को या दुख को आत्मा दूर बैठ करके ही देखता है, अनुभव करता है। सुख भी आता है तो मन में ही आता है, दुख आता है तो भी मन में आता है।
सब कुछ मन में ही आते हैं। योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा, सुख है, दुख है, विचार है, कुछ भी है, वो सब मन में आते हैं। हमें जो सुख मिलता है वो भी आत्मा को नहीं मिलता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता सुख, और जो हमें दुख मिलता है वो दुख भी आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। सुख है, दुख है, ज्ञान है, सब कुछ मन में रहते हैं, और मन में आए हुए उस सुख को या दुख को आत्मा दूर बैठ करके अनुभव करता है। जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। दूर से का अभिप्राय यह है, आप अलग अलग स्थानों में बहुत दूर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा के बिल्कुल पास में रहता है मन, पास में रहते हुए ही दूर है। अर्थात मन आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता और आत्मा मन में प्रवेश नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न किया है कि मृत्यु के विषय में। प्रश्न ये है कि मृत्यु को जीतना है, अमर होना है, ऐसी बात बार बार आ रही है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि जो जन्मता है वो तो मरता है, जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी। जन्म और मरण तो अवश्यम भावी है, अर्थात जन्म लेता है तो निश्चित रूप से शरीर को त्याग करेगा, और जो शरीर को त्याग करता है वो भी वापस जन्म लेगा। तो जब जन्मना और मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करने, ये तो शाश्वत सिद्धांत है। तो फिर मृत्यु को कैसे जीता जाता है? मृत्यु को जीतने का अभिप्राय यह है कि कभी मरे नहीं आदमी, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो मृत्यु को जीतने का अभिप्राय यही है कि इस शरीर में आने के बाद में इस शरीर को तो त्याग करना है, ये तो अवश्यम भावी है। लेकिन अगला जन्म ना हो, अगला जन्म ना हो, तो जब अगला जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। अगला जन्म ना होना मृत्यु को जीतना है। यदि व्यक्ति जन्म लेता ही रहेगा तो मृत्यु को प्राप्त होता ही रहेगा। और इस वर्तमान शरीर में रह करके ऋषियों ने मृत्यु को जीता है। इसका अभिप्राय है वो अविद्या को समाप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया, मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसे सिद्धांत को ही मृत्यु को जीतना कहा जाता है। फिर कभी जन्म नहीं होगा, शाश्वत हमेशा के लिए नहीं होगा जन्म, इसका ये भी अर्थ नहीं है जन्म तो होगा लेकिन बहुत लंबे काल तक मुक्ति में रहने के बाद में। परमानेंट है ये मुक्ति, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। अब परमानेंट जॉब का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। जैसे व्यवहार में परमानेंट और टेम्परेरी को आप जैसे समझते हैं, वैसे ही मुक्ति के बारे में समझ लीजिएगा, इजी हो जाएगा आपको समझना। अभिप्राय यह है कि सदा के लिए मुक्त होने का अभिप्राय यह है लंबे काल तक मुक्त होना, यही सदा शब्द का अर्थ है यहां पर। यह परमानेंट का अर्थ यह है। टेम्परेरी का मतलब है कि निश्चित नहीं है, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। और परमानेंट का मतलब है कभी भी नहीं निकाला जा सकता, लंबे काल में उसकी अवधि निश्चित है, उसके बाद ही वो रिटायर हो जाएगा। ऐसे ही मुक्ति को समझना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रसंग में नचिकेता ने दूसरा वर मांगा स्वर्ग को लेकर के। तो 18वें श्लोक को हमें पढ़ना है। श्लोक है त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् स मृत्यु पाशान्
पुरतः प्रणोद्या शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अच्छी बात यह है कि शोक से रहित होना, शोकातिगः, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, हर कोई व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं होना चाहता, यानी दुखी नहीं रहना चाहता। आत्मा का एक स्वभाव है, आत्मा कभी भी दुख नहीं चाहता। किसी भी प्रकार का दुख आत्मा नहीं चाहता है, यह सिद्धांत है। आत्मा की ये हमेशा सदा इच्छा रहती है कि मैं कभी दुख को प्राप्त ना हूं। और शोकातिगा का मतलब है दुख रहित होना। यह आत्मा का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इस श्लोक में यही बात कही जा रही है, त्रिनाचिकेतः त्रयम् एतद् विदित्वा यह एवं विद्वान, यह एवं विद्वान, यह जो, एवं इस प्रकार, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, विद्या को जिसने जाना है, ऐसा वो विद्वान। त्रिनाचिकेतः त्रयम् एतत्, एतत् त्रयम् त्रिनाचिकेतः, एतत् यह त्रयम् तीनों, कौन है वो? त्रिनाचिकेतः। तो कह रहे हैं तीन अग्नियों का जो सेवन करने वाला है। त्रिनाचिकेत का अर्थ है जो तीनों अग्नियों का सेवन करने वाला है। जो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति तीन अग्नियों का सेवन करता है, उनके जीवन में, उनके घर में तीन अग्नियां निरंतर जलती रहती है। वो तीन अग्नियां कौन सी है वो आगे आपको स्पष्ट होगा। तो कह रहे हैं त्रिनाचिकेतः, तीन अग्नियों को जो अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति, त्रयमेतद् विदित्वा, इन तीनों अग्नियों को विदित्वा जानकर, समझकर, व्यवहार में ला करके, यह एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते, जो विद्वान इस प्रकार से नाचिकेतम, तीनों अग्नियों से संबंधित इस विद्या को चिनुते, स्वीकार करता है, यानी चयन करता है, यानी अपने जीवन में इन तीनों अग्नियों को स्वीकार करता है, चुन लेता है। स मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, वह व्यक्ति जो तीनों अग्नियों को जीवन में धारण करने वाला वो व्यक्ति मृत्यु पाशान, मृत्यु के बंधनों को, मृत्यु के पाशों को पुरतः प्रणोद्या, पुरतः पुरतः का अर्थ होता है वैसे पहले से, अथवा उसके सामने जो मृत्यु के बंधन विद्यमान हैं उनको प्रणोद्या, उन मृत्यु के पाशों को हटा देता है अपने जीवन से, यानी मृत्यु के पाशों से वो छूट जाता है। प्रणोद्या का अर्थ है मृत्यु के बंधनों से वो छूट जाता है। तो मृत्यु के पाशों से छूटकर, प्रणोद्य छूटकर, शोकातिगः, शोक से रहित हो जाता है। और क्या करता है? स्वर्ग लोके मोदते, और स्वर्ग में आनंदित रहता है। तो श्लोक का अभिप्राय यह है, जो विद्वान, जो विद्या को जानने वाला है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जिसको आप कहते हैं, विद्या का प्रयोग करना और विद्या को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। विद्या को जानना और विद्या का प्रयोग करना अलग अलग बातें हैं। जैसे आप, मैं जानता हूं, ऐसा आप बोलते हैं, हर कोई व्यक्ति बोलता है, मैं भी बोलता हूं। तो मैं जानता हूं ये अलग बात है, ठीक है। जानता हूं का अर्थ है, आज की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इंफॉर्मेशन, जानकारी। जैसे कि प्रातःकाल 4 बजे उठना है, ये जानकारियां में, ये है ज्ञान, जानकारी का होना। उठने के संदर्भ में हमें पता है कि प्रातःकाल उठना है, शीघ्र उठना है, जल्दी उठना है, ये जानकारी है। अब इस जानकारी का व्यवहार में उतारना, तो जो विद्या को व्यवहार में उतारता है उसको कहते हैं विद्वान।
तो कह रहे यह एवं विद्वान, जो विद्वान है, जो विद्या को अपने व्यवहार में उतारता है, वह व्यक्ति तीनों अग्नियों को अच्छी प्रकार जान करके उसको व्यवहार में, गृहस्थ आश्रम में उन तीनों अग्नियों का प्रयोग करता है, वो अनुष्ठान करता है उन तीनों अग्नियों का, और अनुष्ठान करके वो त्रिनाचिकेता बन जाता है, यानी तीनों अग्नियों का प्रयोग करने वाला बनता है। जैसे आपने कभी एक शब्द सुना होगा, अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का अर्थ होता है अग्निहोत्र करने वाला। अग्निहोत्री का मतलब ये मत समझना कि आप रोज हवन करते हैं तो आप अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री का अर्थ होता है जो प्रतिदिन दोनों समय, प्रातः और सायं, अग्निहोत्र तो करना ही करना है, उसके साथ में ब्रह्मयज्ञ करना, यानी संध्या करना दोनों समय, अतिथि यज्ञ करना दोनों समय, पितृयज्ञ करना दोनों समय, यानी 5 महायज्ञों का प्रयोग रोज करना, 5 यज्ञों को नित्य प्रति दोनों समय अनुष्ठान करना। और जब पूर्णिमा आ जाती है तो पूर्णिमा से षष्ठी, पौर्णमा से षष्ठी कहते हैं उसको। पूर्णिमा के दिन करने वाला जो यज्ञ है, बड़ा यज्ञ होता है, उसको पौर्णमा से षष्ठी कहते हैं। और अमावास्या को 15 दिन के बाद फिर अमावास्या आ जाती है तो अमावास्या षष्ठी करता है, जिसमें 16 ऋत्विक आते हैं, जिसमें 16 ऋत्विक आते हैं उस यज्ञ को कराने के लिए। तो अमावास्या को 16 ऋत्विक आकर के उस याग को करते हैं, पूर्णिमा को 16 ऋत्विक आकर के उस याग को करते हैं, और रोज 5 महायज्ञ करता है। ऐसे व्यक्ति को अग्निहोत्री कहते हैं। ये एक उपाधि है। तो ठीक इसी प्रकार से त्रिनाचिकेतः, इन तीनों अग्नियों को धारण जो करता है, इन तीनों अग्नियों का प्रयोग जो व्यक्ति करता है गृहस्थ, उसको त्रिनाचिकेता कहते हैं। तो त्रिनाचिकेतः, तीनों अग्नियों का व्यवहार में प्रयोग करने वाला, त्रयम एतद विदित्वा, इन तीनों को अच्छी प्रकार से व्यवहार में ला करके, नाचिकेतम चिनुते, वो इन तीनों अग्नियों को चयन करता है अपने जीवन के लिए। वो व्यक्ति मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्यः, सह, वह व्यक्ति मृत्यु के बंधनों को जो उसके सामने, पुरतः का मतलब है उसके सामने जो विद्यमान है मृत्यु के पाशें, क्योंकि हर समय उसके सामने तलवार की तरह उसके सामने विद्यमान है, कब तलवार सिर पर गिरे और सिर कट जाए, एक प्रकार से ये मृत्यु के पाश। ऐसे उसके सामने, पुरतः उसके सामने विद्यमान मृत्यु के जो बंधन हैं उनको प्रणोद्या, उनको काट देता है, हटा देता है, यानी उसके जीवन में मृत्यु खड़ी नहीं रह सकती है। वही व्यक्ति शोकातिगः, शोक रहित होता है। देखिए, जब डर लगता है ना व्यक्ति को, डर, भय, वो क्या है? भय जो है वो शोक है, शोक दुख है। जब तक आदमी डरता हुआ रहेगा ना तो उसके जीवन में दुख है। तो शोक रहित कैसे हुआ? पता नहीं किस किस से डरता है। कोई पानी से डरता है, कोई धूप से डरता है, कोई बरसात से डरता है, कोई सर्दी से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है। पता नहीं, डर तो बहुत हैं। और आप में से जिसने भी योग दर्शन पढ़ा हो तो उसमें 4 प्रकार के दुख बताए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ऐसे 4 प्रकार के दुख हैं। ऐसे अलग अलग दुख हैं जीवन में। और उन सारे दुखों से जब व्यक्ति ग्रस्त हो तो वह शोक से रहित नहीं हो सकता। कोई ना कोई दुख लगा रहता है व्यक्ति में। और ताप दुख तो बहुत भयंकर होता है व्यक्ति को। ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कभी कोरोना ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ डर लगा रहता है व्यक्ति के जीवन में। तो ये सारा का सारा शोक है। तो शोकातिगः हो नहीं सकता व्यक्ति, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है
इन तीनों अग्नियों का अनुष्ठान करके वो मृत्यु के पाशों को हटा करके शोकातिगह, वो शोक रहित हो जाता है। वही व्यक्ति स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में वो आनंदित रहता है। ये 18वें श्लोक का अभिप्राय है। आगे कहते हैं, एषा ते अग्नि नचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। अब यमाचारी कहते हैं, मृत्यु कह रहे हैं नचिकेता को, एषा ते अग्नि नचिकेतः, हे नचिकेता, एषा अग्नि, ये जो अग्नि है, जिस अग्नि को तूने चयन किया है, वो कौन सी अग्नि है? स्वर्गीय, स्वर्ग को देने वाली अग्नि है। स्वर्गीय का मतलब है स्वर्ग को देने वाली अग्नि है। यम वृणीथा, जिसको तूने वरण किया है, दूसरे वर के माध्यम से तूने वरण किया है। द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर से आपने वरण किया है। स्वर्गीय, जो स्वर्ग को देने वाली अग्नि है, और वो भी ते अग्नि, वो तेरे नाम से कही जाएगी। नचिकेता नाम से ही उस अग्नि को पुकारा जाएगा। लोग उसको त्रिनाचिकेता कहते हैं, यानी नचिकेता संबंधी अग्नि। एतम अग्निम तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, जनासा का अर्थ है जनता लोग, यानी जनता जो भी मनुष्य, सामाजिक जो भी व्यक्ति समाज में रहने वाले सामाजिक लोग, सारे के सारे लोग, जनासह जनता लोग जो है, तव एव प्रवक्ष्यन्ति, तेरे नाम से ही उस अग्नि को पुकारेंगे, तेरे नाम से ही वो अग्नि जानी जाएगी। एतम अग्निम, इस अग्नि को, तव एव प्रवक्ष्यन्ति, तेरे नाम से ही कहेंगे। कौन? जनासह, जनता, मनुष्य। तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व, आपने 2 वरों को मांग लिया, मैंने दोनों वर दे दिया आपको। अब तृतीयं वरम वृणीष्व, तीसरे वर को मांगो, जो बचा हुआ आपका वर उसको मांग लो आप। ये यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। अब वो नचिकेता तीसरे वर को मांग रहा है। अब यहीं से आपका जो है प्रसंग प्रारंभ होता है कि जीवन में करना क्या है और क्या नहीं करना है, जीवन में रहना कैसे है और कैसे नहीं रहना है, जीवन का धर्म क्या है और जीवन का अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। ये सारी बातें अब इस तीसरे प्रश्न से जुड़ी रहेंगी। और ये प्रमुख प्रश्न है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं कि नचिकेता ने तीसरा प्रश्न क्या किया, नचिकेता ने तीसरे प्रश्न में क्या मांगा, ये अक्सर लोग पूछा करते हैं। तो वही तीसरा प्रश्न वो पूछने जा रहा है नचिकेता। तो कहते हैं, या इयं प्रेते विचिकित्सा, या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणाम एष वरस्तृतीयः, वराणाम एष तृतीयः वरः, वरों में ये मेरा तीसरा वर है, मैं जो मांग रहा हूं आपसे। क्या वर है जी? वो कहते हैं, या इयं प्रेते विचिकित्सा, या जो विचिकित्सा, विचिकित्सा कहते हैं जिज्ञासा। हर व्यक्ति के दिमाग में ये जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, जानने की अभिलाषा। हर कोई व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है। ये हम लोग ही नहीं है, किसी भी मत में, संप्रदाय में रहने वाला हर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में ये बात जरूर रहती है। क्या? या इयम, इयम विचिकित्सा, ये जो जिज्ञासा है, कौन सी जिज्ञासा? जिज्ञासा है प्रेते।
प्रेते का अर्थ है प्रइतः प्रेत, और सप्तमी है प्रेते, मरने पर। प्रइतः, इता का मतलब यहां से, प्र चले जाओ, अच्छी प्रकार से यहां से चले जाओ, यहां से यानी मर जाओ, शरीर को त्याग कर दो। तो प्रेत का अर्थ है मरने पर। मरने पर ये जो विचिकित्सा होती है, यानी मरने पर कोई भी मर गया उसको लेकर के मन में आता है, क्या आता है? अस्ति एके। और ये विचिकित्सा जो है हर मनुष्य में रहती है। तो कहना चाह रहे हैं मनुष्य के मन में या यम विचिकित्सा, ये जो जिज्ञासा है, किस संदर्भ में? प्रेते, मरने पर। अस्ति इति एके, एके का अर्थ है कुछ लोग, एके का अर्थ होता है कुछ लोग। वो क्या मानते हैं? अस्ति, आत्मा बना रहता है, आत्मा रहता है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा ज्यों का त्यों वैसा का वैसा रहता है, वो तो अपरिणामी है। तो कह रहे हैं अस्ति इति एके, एके कुछ लोग ये मानते हैं जब कोई शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो वो बना रहता है, यानी आत्मा समाप्त नहीं होता, आत्मा वैसे का वैसा ही रहेगा। न अयम अस्ति इति च एके, और एके दूसरे कुछ ऐसे लोग कहते हैं न अयम अस्ति, वो नहीं रहेगा, वो बना नहीं रहेगा, वो तो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ना संसार में, वो ये मानते हैं यही जीवन है, यही प्रथम है, यही अंतिम है, इसके बाद में कुछ नहीं है, जो कुछ करना कर लो इसी जीवन में, मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, समाप्त है। तो कह रहे हैं न अयम अस्ति इति च एके, एके कुछ ऐसे लोग ये कहते हैं न अयम अस्ति, वो नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के विचार संसार में चलते हैं और हमारे मन में भी ये विचार आते रहते हैं। वो कह रहे हैं एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम, त्वया अनुशिष्टा, आपके द्वारा, त्वया का मतलब है आपके द्वारा, अनुशिष्टा जानकर, आप मेरे को बताइएगा इस संदर्भ में कि वास्तव में आत्मा बना रहता है या समाप्त होता है, आखिर क्या है, यही तो मैं जानना चाहता हूं तीसरे वर्ग के माध्यम से। तो कह रहे हैं त्वया अनुशिष्ट, आपके द्वारा जान करके, अहम मैं, एतद विद्याम इस बात को जानूं, एतद इस बात को, विद्याम जानूं, अहम मैं, अहम एतद विद्याम मैं इस बात को जानूं, कब जानूं? त्वया अनुशिष्टा, आपके द्वारा बताए जाने पर, बिना आपके बताए मैं कैसे जान सकता हूं? तो कहना चाहता है त्वया अनुशिष्टा, आपके द्वारा बताए जाने पर, अहम एतद विद्याम मैं इस बात को जान सकूं कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है तो आत्मा वैसा का वैसा बना रहेगा अथवा नहीं रहेगा, ये मैं जान सकूं। वराणाम एषः वरस् तृतीयः, और मेरे इन तीनों वरों में ये तीसरा वर है, यही मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप बताइए। ऐसा ये तीसरा वर नचिकेता यमाचार्य से मांगते हैं। प्रश्न तो आपको स्पष्ट हो ही गया, तीसरा वर क्या वो चाहता है, इसका सीधा यही कहा जाए, मरने के बाद क्या होगा, ये सीधा एक शब्द में, एक वाक्य में बोला जाए तो मरने के बाद क्या होगा, ये उसका तीसरा प्रश्न है। अब ये मत पूछा करो, हर बात नहीं पूछनी चाहिए। क्या बात पूछना चाहते हैं आप, क्यों पूछना चाह रहे हो इस बात को? तो वो कह रहे हैं देवै अत्र अपि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेयम अनुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मा उपरोत्सी अतिमा सृजा एनम। वो कहते हैं देवै
अत्र अपि विचिकित्सितम पुरा, पुरा का मतलब पहले, आपसे भी बहुत पहले, केवल आप ही इस प्रश्न को लेकर के नहीं पूछ रहे हो, आपकी तरफ पता नहीं कितने लोगों ने पूछा है इस बात को लेकर के। तो कहा जा रहा है पूरा, पहले के लोग। कौन है वो? देवई, देवता लोग, विद्वान लोग। अत्र अपि विचिकित्सम, अत्र अपि का मतलब इस विषय में, मरने के बाद क्या होगा इस विषय को लेकर के विचिकित्सितम, उन्होंने भी जिज्ञासा की। देवता लोगों ने भी इसी विषय को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं की। नहीं सुविज्ञेयम, ये आसानी से जानने योग्य नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया और आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान नहीं है ये। न ही सुविज्ञेयम, ही का मतलब है निश्चय से, न नहीं, सुविज्ञेयम, विज्ञेयम का अर्थ है जानने योग्य, और सुविज्ञेयम सरलता से जानने योग्य, और फिर न जोड़ दिया, न सुविज्ञेयम, सरलता से जानने योग्य नहीं है, आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। अनुरेश धर्म, क्यों समझ में नहीं आता है जी आसानी से? हमको नहीं आ रहा है क्या? आपको भी आ रहा होगा समझ में। ठीक है जी, शरीर छूट जाता है, इसके कर्मों के अनुसार जी अगला शरीर मिलता है जी उसको। आपको समझ में आया क्या? आपको भी नहीं आया, किसी को नहीं आता। शब्दों से तो सबको समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है, इसका अर्थ है कि हमारे सारे के सारे पाप बंद हो जाएंगे। ये जो मन से पाप करते हैं ना, कोई नहीं देखता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, न पत्नी देखती है, न पति देखता है, न गुरु देखता है, न कोई देख सकता, कोई नहीं देख सकता है, और खूब करता रहता है व्यक्ति मन से पाप। ये सारे के सारे मानसिक पाप बंद हो जाएंगे। इस बात को अगर हम जान ले कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को अगर हम जान ले तो मानसिक सारे पाप बंद हो जाएंगे। वाचनिक पाप, क्या बोलता है व्यक्ति आज, कमाल है। किससे? पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, पड़ोसियों से, मित्रों से, जिस किसी से भी क्या वाणी का प्रयोग करता है। वेद तो कहता है वाचा वदामि मधुमत, और ये ऐसी वाणी निकालता है, ऐसा लगता है जैसे कि दिल में छेद कर दिया उसने। अगर दिल में कोई बोलता है ना, अंग्रेजी में कहावत है ना, दिल में छेद होता है तो कम से कम वो भर जाता है, लेकिन इसने जो गाव दिया ना बोल करके, ये कभी नहीं भरने वाला है। ऐसी ऐसी बातें करता रहता है व्यक्ति। इसका अभिप्राय है वाणी से बहुत सारे पाप करता है व्यक्ति। और शरीर से जब जब अवसर मिलता है, जहां कोई देखने वाला नहीं होता है, जहां अकेला होता है, तो शारीरिक पाप भी करता रहता है। तो शारीरिक, वाचनिक और मानसिक जितने भी पाप हम करते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, यदि हम ये जान ले कि मरने के बाद क्या होगा। ये साधारण प्रश्न नहीं है, इसलिए वो कहना चाहते हैं अनुरेश धर्म, ये बहुत सूक्ष्म धर्म है। ये इतना आसान नहीं है कि एकदम समझ में आ जाए व्यक्ति। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, इसलिए हे नचिकेता अब छोड़ो इस बात को, ये वर मत मांगना मेरे से, ये प्रश्न नहीं करो। अन्यम वरम वृणीष्व, और कोई दूसरा वर मांग लो, इसको छोड़ दो। अन्यम वरम वृणीष्व नचिकेतः मां मां उपरोत्सी, मां मां, बार बार वो यही बात पूछ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं बार बार मेरे को दिक्कत मत करो, मेरे को फोर्स मत करो। उपरोत्सी का अर्थ है मेरे को तंग मत करो, बाधित मत करो। अतिमा सृजा एनम, कहते हैं एनम इस विषय को, अतिसृजा, अतिसृजा का मतलब है बिल्कुल छोड़ दो, इसको छूना ही नहीं, इसको अपने मुंह में लाना ही नहीं, अपने मन में भी नहीं लाना। अतिसृजा का मतलब है छोड़ना, और सृजा का अर्थ ही छोड़ना होता है।
लेकिन उसके साथ में एक विशेषण जोड़ दिया, अतिसृजा। इसको बिल्कुल मन में आने नहीं देना, कभी भूल से भी मत करना ऐसी बात। जैसे आजकल कभी कोई मृत्यु के बारे में बात करता है ना, कोई मरने की बात कोई करता है घर पे, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, बात करते ही उसको तुरंत चुप किया जाता है। बिल्कुल नहीं करना ऐसा, बिल्कुल कभी सोचना ही नहीं इस बारे में। तो अतिसृजा का अर्थ है बिल्कुल मन में भी नहीं आने देना, बिल्कुल छोड़ देना। तो ये कहा जा रहा है देवता लोगों ने भी इस संदर्भ में बहुत विचार किया है, जिज्ञासा की है, और ये आसानी से जानने योग्य नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए आप एक काम करो, अन्यम वरम नचिकेता वृणीष्व, दूसरे वर को मांगो, इसको छोड़ दो। ये इस 21वें श्लोक में बताया गया। अब नचिकेता बोलता है, क्या बोलता है? देवै अत्र अपि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयम् आत्थ वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। वो भी नचिकेता भी ठान करके चल रहा है। वो कहता है देवै अत्र अपि विचिकित्सितम किला। किला जो है एक अव्यय शब्द है। किला के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। विद्या के संदर्भ में भी ये शब्द आता है। विद्या से रिलेटेड जब विद्या के बारे में कोई बात होती है तो भी किला शब्द का प्रयोग होता है, और निश्चय करने के लिए भी होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। तो किला का मतलब निश्चित रूप से, किला निश्चित रूप से देवों ने भी इस विषय को लेकर के जिज्ञासा किया है। और आत्था, आत्था का मतलब होता है आपने कहा, आप ही ने तो कहा कि देवों ने भी इस पर जिज्ञासा की है। त्वं च मृत्योः यत् न सुविज्ञेयम् आत्था। मृत्योः ये संबोधन है, हे मृत्यु त्वं आपने, यत् न सुविज्ञेयम् इसको आसानी से जानने योग्य नहीं कहा आपने। आत्था का मतलब कहा, और न का मतलब है न सुविज्ञेयम्, आसानी से जानने योग्य नहीं है, ऐसे आत्था आपने कहा। वक्ता च अस्य त्वादृश अन्यो न लभ्य। बहुत अच्छी बात कही है। वक्ता का मतलब है पढ़ाने वाला, बताने वाला। ये जो आप वक्तव्य देते हो, ऐसा वक्तव्य आप देते हो, ऐसा वक्तव्य देने वाली इस दुनिया में आपसे अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा मेरे को। तो कह रहे हैं त्वादृक् अन्यः, आपके समान। त्वादृक् का मतलब आप जैसे, अन्य दूसरा, न लभ्य नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बताने वाले आप हो, आपके समान और कोई मेरे को नहीं मिलने वाला है। तो कहना चाह रहे हैं वक्ता च अस्या इस विषय को, वक्ता बताने वाला, त्वादृक् आप जैसे, अन्यः दूसरा, न लभ्य नहीं मिलेगा। इस विषय को बताने वाले वक्ता आपके समान और कोई नहीं मिलेगा मेरे को। न अन्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। और मेरे को ऐसा लगता है मैं दूसरा वर क्यों मांगू? इस वर के समान दूसरा कोई वर नहीं मिल रहा है मेरे को। इस वर के सादृश्य, इसके समान कोई और वर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्यों मांगू दूसरा इसके समान? इसमें कोई ऑप्शन थोड़ा रखूंगा मैं, विकल्प तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बराबर, इसके समान वर मेरे को और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं न अन्य वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। एतस्य इसके, तुल्य इसके समान, वरः वर, न अन्य और कोई नहीं है। कश्चित् का मतलब कोई भी वर इस वर के समान नहीं है। तो मैं क्यों मांगू दूसरा वर? मेरे को तो यही वर चाहिए। ऐसा नचिकेता यमाचारी को कह रहा है। अब मान ही नहीं रहा है वो व्यक्ति। जब नहीं मानता है आपका बेटा, आपकी बेटी, जो भी कोई भी आपकी बात नहीं मानता, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, तो आप
कुछ ना कुछ करेंगे ना उसके विकल्प में। तो कह रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं यमाचार्य, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान भूमेः महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व। नचिकेता ने शादी तो की नहीं है, अभी तो वो विद्या ग्रहण करना चाहता है, वो भी विशेष विद्या को। और वो कह रहे हैं शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व। एक बहुत सारे न्याय होते हैं मीमांसा के अंदर। मीमांसा दर्शन एक है, उसमें बहुत सारे न्याय होते हैं। उन न्यायों में एक न्याय वृद्ध कुमारी न्याय है। वृद्ध कुमारी न्याय यह है कि वो एक वृद्धा थी, एक महिला स्त्री, बूढ़ी स्त्री थी, उसने वर मांगा। ऐसा वर मांगा, उस वर से ये उसको जवानी भी मिल जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, उसके पुत्र भी होते हैं, पुत्रियां भी होती हैं, फिर उनके पोते पोतियां, नाती नातिन सब हो जाते हैं, अच्छा मकान भी मिल जाता है, सोने की थालियां मिल जाती हैं और उन सोने की थालियों में बैठ करके खाते हैं। वर एक ही है, ऐसा वर मांगो उसके इर्द गिर्द सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा ही वर प्रदान करने के लिए यमाचारी यहां पर कह रहे हैं शतायुषः 100 वर्ष के यानी 100 साल के आपके पुत्र पुत्रियां पौत्र पोत्री सब आपको मिल जाएंगे। ऐसा वर दे देता हूं मैं आपको, मतलब मैं ऐसा वर दे रहा हूं आपको जिससे आपके पुत्र भी 100 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 100 साल का पुत्र हो और उसको मैं देखूं, और उस पुत्र के भी पुत्र वो भी 100 साल का हो, उसको मैं देखूं, तो मेरी आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे भीष्म पिता थे ना, भीष्म पितामह, भीम और युधिष्ठिर भीष्म पितामह, और उस समय के श्री कृष्ण वो कितने कितने साल के थे। तो खैर, तो कह रहे हैं 100 वर्ष के पुत्र पौत्र ये सब आपको मैं देना चाहता हूं, वृणीष्व ये वर मांग लो। जब बेटा होता है ना, अभी तो बच्चा है जी, तो वो बड़ा होना चाहता है, यानी माँ बाप उसको बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा हो जाता है, फिर माँ बाप चाहते हैं उसकी शादी करना चाहते हैं, शादी भी कर देते हैं, उसके बाद तृप्ति नहीं मिलती है माँ बाप को। नहीं जी इनके बच्चे भी हो जाएं जी, बच्चे भी हो जाते हैं तो भी तृप्ति नहीं मिलती। नहीं जी इन बच्चों के साथ तो हमें खेलना है, ये हमारा पोता है, ये पोती है, इनके साथ खेलना है। फिर उनके मन में फिर इच्छा होती है, अरे इनको थोड़ा बड़ा होते देखना चाहते हैं, तो फिर वो भी बड़े हो जाते हैं, अरे उनकी तो शादियां करनी है। तो हर आदमी के अंदर ये जो तमन्ना होती है ना, इच्छा, उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है। देख लीजिएगा आप लोग भी, शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, 100 साल के पुत्र पौत्र ये सब इनको मांग लो आप मेरे से। इतना ही नहीं, बहून पशून, देखिए संपत्ति जो होती है, आजकल तो ईंट पत्थरों को ज़्यादा संपत्ति के रूप में इकट्ठा करते हैं लोग। पहले के लोग जो है ना, संपत्ति के रूप में पशुओं को बहुत रखते थे, पशुधन कहा कहलाता है, पशुधन। तो बहून पशुन, बहुत सारे पशुओं को मांग लो। और वो पशुओं में कौन है? हस्ती, हाथियों को, और अश्वान, घोड़ों को, और इसके साथ साथ में हिरण्यम, सोने को। सोना मांगो, जितना चाहिए उतना सोना प्राप्त होगा। घोड़ों को प्राप्त करो, घोड़े का मतलब जितनी भी गाड़ियां चाहिए वो गाड़ियां ले लो, और पशु ले लो, जो चाहिए सब ले लो। फिर कहा भूमे है महद आयतनम, महद आयतनम, आयतन कहते हैं विस्तार को, विस्तृत को। तो महद आयतन मतलब बहुत विस्तृत विशाल भूमि, भूमि को मांग लो। जितनी भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, उतनी जमीन ले लो।
तो भूमे महद यातनम वृणीष्व, वृणीष्व का मतलब है वरण कर लो। तो भूमि ले लो, पशु ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब ले लो। इतना ही नहीं, स्वयं च जीव शरदः, भाई जब आपको पुत्र पौत्री ये सब जो है 100-100 साल जीना है उनको, तो आप स्वयं जिएंगे तभी तो उनको 100-100 साल के देख पाओगे। तो कह रहे स्वयं च जीव शरदः, आप भी 100 वर्ष जी लो और 100 वर्ष से भी ज्यादा जी लो। यावद इच्छसी, जितना आप चाहोगे उतना जी लेना और जी लो और उन सबको देख लो और इन सारी संपत्तियों को प्राप्त कर लो, पर ये वर मत मांगो। कौन सा? मरने के बाद क्या होगा, ये मत पूछना। ये छोटी सी बात है, इसको क्यों इतना तोल दिया जा रहा है? ऐसा मन में आ सकता है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारे जीवन का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। यही नहीं समझ में आता है हमको। तो यही बात कही जा रही है जी, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वम एधि कामानाम त्वा कामभाजम करोमि। बहुत बड़ी बात कही है। अब नचिकेता को यमाचारी कह रहे हैं। 23वें श्लोक में भी यमाचारी कह रहे थे और 24 में भी वही कह रहे हैं यमाचार्य, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम। एतत् तुल्यम, इस वर के समान। किस वर के? तीसरा वर जो मांगा है, मरने के बाद क्या होगा, इस वर के समान यदि कोई वर आपको दिखता हो, वृणीष्व, वरण कर लो। वित्तम, वित्त का अर्थ होता है धन। चिरजीविकाम च, देर तक जीने की इच्छा आप रखते हो तो जितना जीना चाहते हो उतना जी लो। महाभूमौ, और जितनी जमीन चाहिए उतनी सारी भूमि ले लो और लेकर के स्वयं एधि, आप स्वयं राजा बनकर के रह लेना वहां पर। नचिकेता, हे नचिकेता, संबोधन में कहा जा रहा है, नचिकेता, हे नचिकेता, महाभूमौ स्वयं त्वम एधि, बहुत सारी भूमि धरती को यानी राज्य ले लो जितना आप चाहिए उतना, और उसका एधि, उसका पालन करो, उसका स्वामी बन करके आप राज कर लो। कामानाम त्वा कामभाजम करोमि, और एक बहुत बड़ी बात कही है, कामानाम, जितनी भी कामनाएं होती है व्यक्ति के मन में, कामानाम, बहुत सारी कामनाओं का, त्वा, तुझे, कामभाजम करोमि। कामभाजम का मतलब है कामनाओं को पूरा करने वाला। कामभाजम का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाला। एक तो कामना है, इच्छा है, इच्छा करना बहुत सरल है, इजी है, पर उस इच्छा की पूर्ति करना बहुत कठिन होता है। इच्छा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, जैसे आज बच्चे जो है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, इच्छा तो बहुत है। मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, इच्छा तो बहुत करता है व्यक्ति, पर उस इच्छा की पूर्ति होना नहीं हो सकता ना हर व्यक्ति की। तो कह रहे हैं कामानाम, जितनी भी कामनाएं, उन सब कामनाओं का, त्वा, तुझे, कामभाजम करोमि, कामनाओं को पूरा करने वाला करोमि, बना देता हूं। कामनाएं करते जाओ, वो अपने आप पूरी हो जाती रहेंगी आपकी कामनाएं। तो ऐसे कामभाजम, आपको कामनाओं को पूरा करने वाला आपको मैं करोमि, बना देता हूं। इस वर को मत मांगना। मरने के बाद क्या होगा, इस बात को मेरे से मत करना। ये बात यहां पर कही जा रही है। अगले श्लोक को देखते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रमा सरथाः सतूर्या न ईदृशा लंबनीया मनुष्यई। यमाचारी कह रहे हैं नचिकेता से, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके। मर्त्यलोक का अर्थ होता है मनुष्य लोक में। मर्त्य का अर्थ मैंने बताया था पीछे, मरण धर्मा, मनुष्य को
मनुष्य इसलिए कहते हैं वो मरेगा। मनुष्य की परिभाषाएं अलग अलग हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, जो मनन करके कर्म करता है, विचार करके कर्म करता है, ऐसे ही जो मन में आए वो नहीं, पहले विचार करता है ये करने योग्य है ना करने योग्य है, ये धर्म है या अधर्म है, ये पाप है या पुण्य है, न्याय है अन्याय है, ये विचार करके जो उचित है वो ही करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। ये एक परिभाषा है। ऐसी परिभाषाएं बहुत हैं मनुष्य की। तो दूसरी परिभाषा है मर्त्यः। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मरेगा ये। हाँ, याद रखना, मनुष्य है तो मरेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। शरीर को तो त्याग करना है। वो आगे पीछे, हम पंक्ति में लाइन में खड़े हैं तो कोई आगे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है। जो आगे खड़ा है तो अभी जाने वाला है, बीच में खड़ा है तो थोड़ा देर से जाने वाला, और सबसे पीछे खड़ा है तो वो बहुत देर से जाएगा। पर पंक्ति एक ही हम सबकी, यानी मृत्यु की पंक्ति में हम लोग खड़े हुए हैं, मरने के लाइन में खड़े हैं, अब मरेंगे जरूर। तो मर्त्य का मतलब है मरण धर्मा, मनुष्य मरेगा जरूर। तो ये मर्त्य लोक में, यानी मरणशील इस संसार में, ये जो संसार है जो बहुत लुभावना लगता है ये संसार हमारे लिए, लेकिन ये सब नष्ट होने वाला है। वो आप लोग मंत्र देखते हैं ना, अश्वत्थे वो निषदनम, वेद मंत्र आता है ना, ये तो पीपल के पत्ते के समान हैं। कब रहेगा, कब तक रहेगा, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे इस मर्त्य लोक में ये कामा दुर्लभा, जो कामना है बहुत दुर्लभ है, आसानी से पूर्ण नहीं होती हैं। हर व्यक्ति की कामना जो है पूर्ण नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती हैं। हर व्यक्ति सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। हर कोई व्यक्ति अंबानी नहीं बन सकता, जैसे आज की भाषा में मैं बोलूं। हर कोई व्यक्ति ऐसा बड़ा आदमी नहीं बन सकता है ना। तो ये दुर्लभा कामा, जो दुर्लभ कामनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं, वो भी इस मर्त्यलोक में, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, कब तक हम जिएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो दुर्लभ कामनाएं बस अभी मांग लो, अभी ले लो इन कामनाओं को, ये कहना चाहते हैं। कल किसने देखा है, अब जो वर्तमान में उपलब्ध है इसका तो प्रयोग किया जाए। अक्सर क्या होता है, उपस्थित को तो छोड़ता है व्यक्ति और अनुपस्थित के पीछे दौड़ता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। संस्कृत में एक कहावत है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम। जो उपस्थित है उसको तो छोड़ता है, और अनुपस्थित है उसके प्रति धावती, दौड़ता रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये दुर्लभा कामा, जो कठिन कठिन कामना है, बहुत बड़ी बड़ी कामना है। सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व, सारी कामनाओं को आप बिल्कुल निसंकोच होकर के प्रार्थयस्व, मांगो मेरे से। जो आपको लगता है ये जो कामना है, ये जो अभिलाषा है, ये जो इच्छा है, ये बहुत दुर्लभ है, ये हर कोई व्यक्ति इस कामना को नहीं कर सकता, ना मिल सकती वो। आप ऐसी कामना को मांग लो, मैं दे दूंगा आपको। और ऐसी ऐसी दुर्लभ कामनाएं भी एक दो नहीं होंगी, बहुत सारी हैं। जैसे राजा बनना है, ठीक है जी, यानी विश्व प्रसिद्ध कोई एक गुण को सामने रखिए आप, विश्व प्रसिद्ध किसी एक गुण को रखिए, ये दुर्लभ कामना है, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसी दुर्लभ कामनाएं, सर्वान कामान, वो सारी दुर्लभ कामनाओं को छंदतः, स्वतंत्र होकर के, प्रार्थयस्व, प्रार्थना कर लो, यानी मांग लो मेरे से। इमा रमा सरथा सतूर्य, इमा रामा, ये जो बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, और सरथा, और केवल वो स्त्री नहीं है, सरथा, और गाड़ियों सहित हैं, रथों से युक्त हैं। फिर कहा है सतूर्या,
और वो रथ खाली रथ नहीं है, रथों में लोग बैठे हुए हैं और साथ में सतूरिया बाजा गाजे बाजे के साथ में है, गाजे बाजे के साथ में वो चलते हैं। बड़े बड़े लोग जो है गाजे बाजे के साथ चलते हैं, साधारण नहीं चलते वो, मतलब उनके साथ में कुछ ना कुछ रहता है। पता नहीं ये परिपाटी कहाँ से चली आ रही है, ये लगातार चलती रहती है। संयोग ऐसा है कि आज हमारे यहाँ पर भी, यानी मेरे यहाँ आश्रम में गुजरात के राज्यपाल आज ही हमारे पास आके गए थे सुबह। तो जब वो आए तो सरकार की ओर से गाजे बाजे वो आए यहाँ पर, वो उन्होंने सेटअप लगा दिया, कल से अभ्यास किया उन्होंने, और फिर जैसे वो आए गाजे बाजे चलाए उन्होंने, और फिर वो जा रहे थे तब भी वो चलाए। तो ये चलता रहता है ऐसा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो सामान्य ढंग से नहीं चलते हैं, बहुत अलग ढंग से चलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो रथ हैं, ये जो स्त्रियां हैं और ये गाजे बाजे, ये सब है, ये सब मांग लो जो बड़े लोगों को मिलता है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता ऐसा। तो इमा रामा सरथा सतूरिया न ही ईदृशा लंबनीय मनुष्य, वो कहते हैं मनुष्यों को ईदृशा इस प्रकार की जो कामना है, दुर्लभ कामना है, हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। वो विरले होते हैं, किसी किसी को मिलते हैं ये सारी कामनाएं, और किसी को धन मिलता है तो किसी को कुछ और पद मिलता है, किसी को पद है तो किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास धन है तो उसके पास पद नहीं है। ऐसे बड़ी बड़ी जो कामना है, सारी कामनाएं भी एक व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। तो तुझे जो जो कामना चाहिए सारी कामनाएं मांग लो, पद चाहिए पद ले लो, धन चाहिए धन ले लो, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन वो मत मांगना। जन्म मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में मत पूछना। क्या करना है आपको इसके बारे में पूछ करके? करना धरना तो है ही नहीं है। आदमी बड़ी बड़ी बातें पूछता रहता है और जानने की बड़ी चेष्टा करता है जी, ऐसा पूछता है जैसे कि बहुत बड़े जिज्ञासु व्यक्ति है, कि वो पूछ रहा है ऐसा कि बस वो बता दिया जाए और वो कर लेगा वो। तो ऐसी ऐसी बातें क्यों पूछते हो? जितना जानते हो उतना तो कर लो पहले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यमाचार्य ने उनको कहा, देखो मरने के बाद क्या होगा उसको छोड़ दो, आपको जो चाहिए वो ले लो, मैं दे सकता हूं। तो ये सारे के सारे प्रलोभन दिए गए हैं उनके सामने। अब ये प्रलोभनों में अक्सर हर कोई व्यक्ति आ जाता है। जब लोभ सामने रख दिए जाते हैं ना, उन लोभों को देख करके उनके पीछे कौन नहीं जाता है, हर कोई व्यक्ति जाता है। तो कोई कोई व्यक्ति होता है जो इन प्रलोभनों में नहीं आता है। तो खैर देखते हैं नचिकेता क्या करता है, आगे हम इसको आगे देखेंगे। तो इसको यहीं पर विराम देंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।